गुजरने वाला दौर चूंकि फितनों से भरा हुआ एक पुरफितन दौर है। पहले तो उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ बैरूनी खतरात लाहक होते थे, मुशरिकीन से, यहूदियत से, ईसाइयत से, लेकिन फी जमाना उम्मत को अंदरूनी तौर पे इतने फिरकों में तकसीम कर दिया गया, इतना कमजोर कर दिया गया। एक आम साहिब अकल मुसलमान ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हर शख्स, हर दावेदार कुरान हाथ में पकड़ करके ये ऐलान करता नजर आ रहा है कि लोगों मैं सच्चा हूं, मेरा फिरका सच्चा है, मेरे फिरके की तरफ आ जाओ। अब ऐसे दौर के अंदर और ऐसे मनाजर देखने के बाद एक आम बंदा परेशान हो जाता है कि आया सच्चा कौन है, किसकी तरफ जाऊं, किसकी तरफ न जाऊं। मैं कोई बड़ी लंबी दलाइल की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सोचने के लिए कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा। पहली बात तो ये कि आप तारीख उठा करके देखें और देखें कि कोई भी फिरका उसकी बाकायदा बुनियाद कब रखी गई, उस फिरके के बुनियादी अकायद क्या है, नजरियात क्या है। हम इतने कम अकल निकले कि हमने अपने दुश्मन को पहचाना ही नहीं। ये हमारे दुश्मन का, ये इस्लाम के दुश्मन का तरीका कर रहा था कि उसने उम्मत को फिरकों में तकसीम किया, और ये सारे फिरके एक बार में नहीं बने। वो एक फिरका बनाता था, उम्मत को तोड़ता था, चंद लोग उस फिरके के बड़ों के दामे फरेब में आते, कुछ अरसे के बाद उनका ये चूरन बिकना जब बंद होता तो दुश्मन फिर सर जोड़े बैठ जाता कि अब क्या करूं। वो दोबारा उसी चाल को अपनाता, वो एक नया फिरका लॉन्च कर देता, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अल्फाज के हेर फेर के साथ। सादा लहो लोग बेचारे फिर उनके दामे फरेब में आ जाते। वक्त गुजरता, उलमाए हका ऐसे लोगों के अकायदो नजरियात की सच्चाई लोगों के सामने लाते और लोग फिर समझ जाते। इधर लोग समझते नहीं थे कि दुश्मन को फिर फिक्र होती, इस्लाम के दुश्मन एक नया फिरका लॉन्च कर देते, और फी जमाना तक आज तक ये होता चला आ रहा है। और इसमें से कुछ लोग दानिस्ता और कुछ गैर दानिस्ता गैरों का शिकार हो गए। अब जिस फिरके के उलमा के पास जाएंगे उन्हें अपने अलावा सारे झूठे नजर आएंगे, और वो पुरतशद्दद किस्म की गुफ्तगू करके उम्मत को मजीद तोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस उम्मत का तारफ वहदानियत था, इस उम्मत का खुदा एक, इस उम्मत का नबी एक, इस उम्मत की किताब कुरान एक। जिस उम्मत का तारफ ही वहदानियत था, उस उम्मत को दुश्मन ने कितनी चालाकी के साथ फिरकों के अंदर तकसीम कर दिया। अगर आप वाकई साहिब अकल शख्स हैं तो खुद से एक सवाल तो करें। आप किसी सुन्नी के घर पैदा हो गए, आप सुन्नी किसी वहाबी के घर पैदा हो गए, आप वहाबी किसी देवबंदी के घर पैदा हो गए, आप देवबंदी किसी आले तशय्यो के घर पैदा हो गए, आप आले तशी। सवाल यह है कि आप अगर आज किसी वहाबी के घर में हैं, लेकिन अगर आपकी ही पैदाइश किसी आले तशय्यो के घर में होती तो आप क्या करते? आप आले तशय्यो होते। आज अगर कोई आले तशी है, उसकी पैदाइश किसी सुन्नी के घर होती वो सुन्नी होता, किसी सुन्नी की पैदाइश अल्लाह न करे किसी देवबंदी के घर होती वो देवबंदी होता। तो इसका मतलब यह है कि आज हम जो कुछ हैं ये पैदाइशी हैं, जबकि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पे पैदा होता है, ये आगे उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी बनाए, ईसाई बनाए या नसरानी बनाए। तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात जवामिउल कलाम है, मुख्तसर अल्फाज लेकिन मफहूम बड़ा वसी होता, तो उस वक्त मुकाबला चूंकि बैरूनी दुश्मन के साथ था उनका नाम लिया गया। आज हमें अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला भी है। तो आप सोचिए कि आप जब पैदा हुए थे आपका ताल्लुक किस फिरके से था? आपका ताल्लुक तो फितरत के साथ था, फितरत तो अच्छाई थी, आपके दिल में किसी के बारे नफरत न थी, आप तो हर देखने वाले से मोहब्बत करते थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, चोरी चकारी नहीं करते थे, लोगों पे कुफर के फतवे नहीं लगाते थे, शिरक और बिदअत के फतवे नहीं लगाते थे। तो ऐसे माहौल में फिर आम इंसान क्या करे? इसका मतलब है आज आप जो हैं, जिस फिरके से भी आपका ताल्लुक है ये पैदाइशी है, तो फिर आपका दीन के साथ क्या ताल्लुक है? आपने तो किसी का कहा हुआ सुना माना उसी पे चल दिए। खुद से कुरान क्यों ना पढ़ा? खुद से नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को क्यों ना पढ़ा? खुद से कुरान और हदीस को पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि हकीकत क्या है। लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे एक लफ्ज में पूछे कि कौन सा फिरका इसमें सच्चा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस फिरके के पास तुम्हें नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का अदब मिले, खामोशी से चले जाना, वो फिरका सच्चा होगा। जिनके पास अदब मुस्तफा की दौलत नहीं है, वो फिरका जितने दावे करे वो अपने दावों के अंदर झूठा फिरका है।